फिर से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 86। इसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल आसान तरीके से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 86 का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2026 के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है श्री सुदर्शन पटनायक, सी ऑप्शन है श्री अक्षय कुमार और डी ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्री सुदर्शन पटनायक, यानी गृह मंत्रालय ने जनगणना 2026 के लिए श्री सुदर्शन पटनायक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा ए ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा बी ऑप्शन है श्री सुदर्शन पटनायक, तो श्री सुदर्शन पटनायक जनगणना 2026 के ब्रांड एम्बेसडर है। हमारा सी ऑप्शन है कि अक्षय कुमार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा डी ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा स्किल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मनीला किस देश की राजधानी है। मनीला किस देश की राजधानी है। जिसका ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, जिसका बी ऑप्शन है म्यांमार, जिसका सी ऑप्शन है फिलीपींस, जिसका डी ऑप्शन है लाओस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फिलीपींस, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला है। हमारा सी ऑप्शन है फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और हमारा डी ऑप्शन है लाओस, तो लाओस की राजधानी वियतनाम है। हमारा तीसरा प्रश्न है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका ए ऑप्शन है अमृत प्रीतम, जिसका बी ऑप्शन है नीरज चंद्र चौधरी, जिसका सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और जिसका डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखित पुस्तक किंग ऑफ डार्क चैम्बर है। हमारा ए ऑप्शन है अमृत प्रीतम। अमृत प्रीतम के द्वारा द डेथ ऑफ ए सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है। हमारा बी ऑप्शन है नीरज चंद्र चौधरी, जिनके द्वारा पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक लिखी गई। हमारा सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके द्वारा किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक पुस्तक लिखी गई है। और हमारा डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जिनके द्वारा भारत भारती नामक पुस्तक लिखी गई है। हमारा चौथा प्रश्न है, 9 अप्रैल 2026 को किस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जिसका ए ऑप्शन है असम राज्य, जिसका बी ऑप्शन है केरल राज्य, जिसका सी ऑप्शन है पुडुचेरी और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी राज्य, यानी असम में 9 अप्रैल 2026 को चुनाव हुए हैं। हमारा बी ऑप्शन है केरल, केरल में भी 9 अप्रैल 2026 को चुनाव हुए हैं। हमारा सी ऑप्शन है पुडुचेरी, पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी, यानी तीनों राज्यों में एक साथ 9 अप्रैल 2026 को चुनाव हुए हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के कितने उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बने हैं। जिसका ए ऑप्शन है 5 उपराष्ट्रपति। हमारा बी ऑप्शन है 6 उपराष्ट्रपति। हमारा सी ऑप्शन है 7 उपराष्ट्रपति और हमारा डी ऑप्शन है 8 उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 6 उपराष्ट्रपति। तो 6 उपराष्ट्रपति कौन कौन है, जिसमें पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे उपराष्ट्रपति बीबी
गिरी। चौथे उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन। पांचवें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और छठे उपराष्ट्रपति के आर नारायण, जिन्होंने उपराष्ट्रपति बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने। हमारा छठा प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं? हमारा ए ऑप्शन है 1 बार, हमारा बी ऑप्शन है 4 बार, हमारा सी ऑप्शन है 6 बार और हमारा डी ऑप्शन है तीनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4 बार, यानी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 4 बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। हमारा ये ऑप्शन है 1 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। हमारा बी ऑप्शन है 4 बार, तो 4 बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। हमारा सी ऑप्शन है 6 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, भोजन को पचाना मानव शरीर के किस अंग का कार्य है? जिसका ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है फेफड़ा, सी ऑप्शन है किडनी और डी ऑप्शन है यकृत यानी लीवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यकृत यानी लीवर, जिसका कार्य है भोजन को पचाना। हमारा ए ऑप्शन है हृदय। हृदय का काम है रक्त को पंप करना, जिससे कि रक्त शरीर के पूरे अंग प्रत्यंग तक पहुंच जाए। हमारा बी ऑप्शन है फेफड़ा। फेफड़ा का काम है नाक के द्वारा सांस को लेना और फिर उसको छोड़ना। सी ऑप्शन है किडनी। किडनी का काम है रक्त को साफ करना। और हमारा डी ऑप्शन है यकृत यानी लीवर, जिसका काम है भोजन को पचाना। हमारा 8वां प्रश्न है, 11 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? जिसका ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, जिसका बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका सी ऑप्शन है महात्मा ज्योतिबा फूले, जिसका डी ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनकी जन्म दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है। हमारा ए ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी जन्म दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हमारा सी ऑप्शन है महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनकी जन्म दिवस 11 अप्रैल को मनाई जाती है। हमारा डी ऑप्शन है सावित्रीबाई फूले, जिनकी जन्म दिवस 3 जनवरी को हर साल मनाई जाती है। इन्हीं जानकारियों के साथ साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 86 से विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 87 के साथ।